हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। एक शख्स था, उसे गौसे पाक से बड़ा प्यार था और हर 11वीं शरीफ को ना वो अपने बेटे के ऊपर पैसा उतारा करता था और जमाने में लुटाया करता था। हर 11वीं बड़ी 11वीं पे तो उसके पास ना एक गैर मुस्लिम रहा करता था। वो कहने लगा, यार क्या करते हो तुम ये? तो उसने कहा, ये हमारे बड़े पीर की 11वीं होती है। कहा फिर? काम उनके नाम पे लुटाते हैं। कहा मिलता क्या? कहा ये जो हमारे आंगन में बेटा मिला है ना, ये गौसे पाक की चौखट से मिला है, गौसे पाक की चौखट से मिला है। कहा अच्छा, कहा क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? तो कहने लगे, तू भी 11वीं मनाने लग, खाली तू भी नहीं रह जाएगा। था कौन? गैर मुस्लिम जात का पंडित। उसने कहा 11वीं मना, खाली तू भी नहीं रहेगा। उसने 11वीं मनाना शुरू की। हर 11वीं को वो भी लंगर करता, ये भी लंगर करता। अल्लाह अकबर। मगर सुनो, सरकार गौसे पाक की आप जिंदगी देखिए। आप काबे का तवाफ कर रहे हैं, आपने एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा। रब ने फरमाया, अब्दुल कादिर मांग आज क्या मांगता है? तो आप कहते हैं, मालिक तू जानता है मुझे जो चाहिए। कि अब्दुल कादिर मांग, आज तेरे मांगने पे दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं, मेरे परवरदिगार बस मेरे चाहने वालों को जन्नत अता फरमा दे। जब इतनी बात कही, रब ने फरमाया, अब्दुल कादिर जा, जो तेरा मुरीद होगा हम उसे दोज़ख में नहीं जाने देंगे। कहने लगे, या अल्लाह ये तो बता, मुरीद तो वो हो सकते जो जमाना पाएंगे, जो मेरे बाद मेरे रिश्ते से मुंसलिक होंगे। कहा वो भी बख्शे जाएंगे। कहा कुछ ऐसे भी तो होंगे जिन्हें मेरा सिलसिला ही नहीं मिलेगा। कहा जा, जो कहीं भी होंगे अगर वो कह देंगे तेरे मुरीद है, बख्श दिए जाएंगे। कहा मालिक अगर कोई ऐसा भी होगा जो मुरीद ना कह पाएगा, क्या वो भी बख्शा जाएगा? रब ने फरमाया, अब्दुल कादिर हमारा वादा है, जो तेरा चाहने वाला होगा उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक हम उसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं फरमा दे। का जो तेरा होगा उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक हम उसे तौबा की तौफीक नहीं बख्शेंगे। और यार जो इतना कहते मैं गौस का हूं, वो बिना तौबा के नहीं मरता। और जो 11वीं करने लग जाए, बोलो सुभान अल्लाह। 10 रुपए ले जाओ, फिर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इसे देख के ना चलना, ये हमारी नहीं कमाई, ये सदका है ज़हरा के लालो, ये खैरात है बगदाद वाले की। हाँ, ये आता है बाबा मलंग की। वरना कोई अपनी जेब के 5 रुपए उसे दे के वो खड़ा करा, कोई देने तैयार नहीं किसी को। मिंबर पे बैठ के उनके तज़किरे किए, रोजी बरसने लगी। हम तो रब का शुक्र अदा करते हैं, किसी को कचहरी में झूठ बोल के रोजी मिलती है, किसी को टेढ़ा नाप के मिलती है, किसी को तिरछी लकीर खींच के मिलती है। हम नसीब वाले हैं, हमारी तो रोजी मिलती ही तब है जब हम नबी की बातें कर लेते हैं। मुकद्दर के धनी हम। बहरहाल फरमाया, जो तेरा चाहने वाला होगा बगैर तौबा के मरेगा। और उसने पूरी 11वीं शुरू कर दी, मर गया, मर गया। हाँ, तरगीब व तरहीब में एक रिवायत है, सहाबा इकराम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, कोई बंदा ऐसा है जो कहता तेरे नेक बंदों से मोहब्बत है, लेकिन उसका तरीका नेक बंदों जैसा नहीं। सुनना इस रिवायत को। वो उनके तरीके पर कोशिश तो करता है, लेकिन पूरी तरीके से अमल नहीं कर पाता। जैसे वो करते थे वैसा नहीं कर पाता, लेकिन दावा करता है कि वो तेरे बंदे से नेक से प्यार करता है। हुजूर, तो क्या वो बख्शा जाएगा? हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे, हाँ आका, उसका अमल भी बंदे जैसा, नेक जैसा नहीं। फरमाने लगे, यही काफी है कि वो अल्लाह के नेक बंदे से प्यार करता है। तो अल्लाह वालों से प्यार करना भी बड़ी इबादत की बात होती है, बड़ी खुशबख्ती है। तो उसने भी ना 11वीं मनानी शुरू कर दी। तवज्जो है ना? मनाते ना 11वीं आप लोग? अल्लाह माफ करे, मेरे सामने वो कौम बैठी है, 11वीं का महीना आ जाए ना और 11 करोड़ का मालिक है, तब भी निकाल के 11 ही रुपए देता। हाँ जी, 11 ही रुपए देता हजरत। 11वीं की, अबे 11 ही रुपए में 11वीं की निस्बत क्यों? 1100 में भी तो 11वीं है, 11,000 में भी तो 11वीं है, 11 लाख में भी तो 11वीं है, 11 करोड़ में भी तो 11वीं है। तुझे 11 रुपए में ही 11वीं दिखी? सब सस्ते निपट गए। फैज तब मिलता है जब हैसियत के मुताबिक उनके नाम पे लुटाया जाए। हाँ, हैसियत के नाम पे, गौसे पाक के नाम पे लुटा हैसियत से, फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है।
बस अब सुन लें, मेरी बात में बात खत्म करने लगा हूँ। उसने 11वीं मनाना शुरू की। मुख्तसर ये कि उसका भी इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ, लोग बड़ी धूमधाम से आरती सजा के, गोले लगा के, फुकने लगा के, गुब्बारे टांग के, ताल मखाने बखेरते हुए कब्रिस्तान उसके शमशान की तरफ लेके गए। जाके लकड़ियां लगाई, चंदन की लकड़ी, मुंह में सोना रखा। उसके बाद उसने घी डाला, तेल डाला और आग लगाई ना, तो लकड़ी को भी आग नहीं लग रही थी। लकड़ी को भी आग नहीं लग रही थी। सब परेशान, इधर से तेल डाल रहे हैं, उधर से घी डाल रहे हैं। क्या माजरा है, इतने में तो आग नहीं, लकड़ियों की राख बन जानी चाहिए थी, अब तक नहीं जल रही है। पता किया जाए क्यों नहीं जल रहा है। लोग भागे, तलाश किया, खानदान में पूछा, ओ यार ये जल क्यों नहीं रहा है, इसकी वजह क्या। वो तो गलत ही समझ रहे थे, इसको आग कबूल नहीं कर रही है। वो ये सोच रहे थे। बात चलते चलते उसी गौसे पाक के दीवाने के कानों तक पहुंच गई कि ये जो आरती गई है ना, इस वक्त इसको जलाया नहीं जा सका है, आग नहीं जला रही है। वो मुस्कुराने लग गया, कहा ये तो दुनिया की आग है, इसको दोजख की आग भी नहीं जला सकती है। का कहना क्या चाहते हो? का कहना यही तो चाहते हैं कि ये मेरे गौस की 11वीं मनाया करता था, बगदाद वाले के तस्करे किया करता था। ये मरा जरूर है, तुम्हारे घर में मरा है, लेकिन बगदाद वाले का होके मरा है, मुस्तफा का कलमा पढ़ के मरा है। का इसे जलाया नहीं जाएगा? का क्यों? अब इसे दफनाया जाएगा। जो बगदाद वाले का हो जाता है वो यहाँ भी आग से महफूज हो जाता है, वहां भी आग से महफूज हो जाता है। ये होती है अल्लाह वालों की निस्बत। तो अल्लाह वालों से प्यार करो, अल्लाह वालों से वफा करो, इनसे मोहब्बत करो, इनके तरीके को अपनाइए और कोशिश कीजिए अल्लाह वालों का तरीका अपनाएं, इनसे मोहब्बत करें और कोशिश ये करें कि देख भरे पेट वालों को दुनिया खिलाती है, आज के बाद भूखों को खिलाया जाएगा। जो बात मैंने पहले कही थी कि लंगर का तसव्वुर भी आप समझ लें। पहले लंगर इसलिए होते थे, मुसाफिर आते थे, खा के चले जाते थे। आज तो घर भी मुर्गा खा रहा, लंगर पे भी जाके 2 बार खा रहा है। रोक कोई नहीं सकता। भाई हिस्सा लिया है, 10 रुपए दे के 3 प्लेट खा के आया, इससे पूछ कितने रुपए की खा के आया है? ये देखो हालात हमारे बड़े चालाक है। कदम शरीफ होता है लड्डू के लिए 10 रुपए, और जितने छोटे छोटे बड़े 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 सब लेकर पहुंच जाता मस्जिद के आगे। पूछ 10 रुपए में क्या लड्डू मिले? 2 और 12 लोग घर से लेने आए। वो कहता है इमाम साहब ने सबको नहीं दिए। ये ना किया करो, हक बहकदार रसद। और जब करने की बारी आए ना, फिर दिल से लुटाया करो। अगर कोई कहना बाबा मलंग के नाम पे दे, तो फिर जेब में हाथ डाल के ये ना देख कितना आ रहा है, ये देख किसके नाम पे मांगा जा रहा है, और लुटा दे। खुदा की कसम, तू 1 मुट्ठी देगा, वो तेरी 7 पुश्तों का इंतजाम कर डाले। ये होते देने के तरीके। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही, बोलो इंशाल्लाह। हाँ, तो उनके नाम के फंड से गरीबों को पढ़ाइए, बच्चों को तालीम दिलाइए, यतीम बच्चियों के निकाह कराइए, बेवा औरतों के घरों के चूल्हे जलाइए। जानते हो ये गवर्नमेंट का भी अजीब राग था। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जब ये 6 एकड़ वालों के राशन कट रहे हैं, इसलिए कि गरीबों को मिलते ही नहीं थे, सब अमीरों के घर में ही बोरियां जा रही थी। हाँ, सब अमीरों में ही जा रही थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है कुछ गरीबों को पहुंचेगा। ये मत सोचना मौलवी बीजेपी में है, मगर बात कह रहा हूं कि यहाँ दुनिया हक खाने पे आती है तो गरीबों का खा जाती है, गरीबों का खा जाती है। हाँ, गरीबों को नमक तक नहीं मिला, और अमीर बोरी बेच बेच के घी से खा रहे हैं। जिसका प्रधान है फिर तो अंगूठे में क्या, एक अंगूठे में पूरी बोरी उठा के ला रहा। ओ भाई, जो जितना बड़ा जिम्मेदार है, हिसाब उतना ही सख्त होना है। अगर खुदा ने प्रधान बनाया है ना, तो अगर आम होता तो तुझसे अपना हिसाब होता। प्रधान बनाया ना, पूरे गांव का हिसाब देना पड़ेगा। सेक्रेटरी बना, पूरे गांव का हिसाब देगा। जो जितना बड़ा जिम्मेदार है उसको उतना बड़ा हिसाब देना है। तो अगर अल्लाह ने हाकिम बनाया तो शुक्र अदा करो रब का, और उसकी मखलूक के साथ भलाई करनी है, उसकी मखलूक के साथ भलाई करनी है। और हमें इस हाल में वरना मालिक तूने हमें पावर दी थी, हम गरीबों के काम आए थे। तूने हमें ताकत दी थी, हमने यतीमों का घर चलाया था। और फिर मर खुदा की कसम, फरिश्ते हिसाब लेने आएंगे, रब फरमाएगा मत लो हिसाब, ये बिना हिसाब गरीबों पे लुटाता रहा, आज बिना हिसाब में इसे जन्नत दे रहा। ये काम कर जाओ, करेंगे काम इंशाअल्लाह। हाँ, बस ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हाँ, अरे भाई बड़ी लंबी, बड़ा लंबा मसला है। हाँ, ये देखो 20 रुपए रिश्वत में दिए गए हैं। खाली हाथ भी कह सकते थे, लेकिन इधर रखो। हाँ, मसला ये है, कुल मिलाकर के बात ये भाई, जो भी कहना बिना नोट दे के कहा करो, ठीक है? फिर वो रिश्वत में पूछो इन उलमा से,
अगर कोई शख्स किसी हाकिम के पास कोई तोहफा लेके जाए तो शरीयत का हुक्म यह है कि ये देखा जाएगा इससे पहले भी तोहफा दिया था कि नहीं। एक मिनट, तोहफा दिया था कि नहीं? तो अगर दिया है तो लेना जायज है, और नहीं दिया तो लेना जायज नहीं। कब? जब चुपचाप दे, और जब एक तरफ डिब्बा दे और कहना साहब वो थोड़ा सा काम देख लियो, तो क्या मतलब है इसका? चाचा मैं आप भी बताएं जरा। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अगर आया ना तो वो से पाक के नाम पे आया। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बात बगदाद वाले की है, और तज़किरा होना तो फिर समाते भी तज़किरे जैसी होनी चाहिए। और जवानों जरा बोलो सुभान अल्लाह। मैंने तीसरी मर्तबा गालिबन कहा तुमसे सुभान अल्लाह कहने पूरी तकरीर में, और 1.5 घंटा हो चुका मुझे तकरीर करते हुए। तो कम से कम अगर गैरत है तो इतनी जोर से तो कह दो कि मज़ार तक आवाज चली जाए। बोलो या रसूल अल्लाह। ये बताइए लंगर घर भी खा के आए थे या यहीं के सहारे थे? बताओ ना बाल है। और अगर ना खा के आया करो ना तो भाई थोड़ा घर खा के आ जाया करो, है कि पता ना तबर्रुक में क्या मिले कितना मिले। इतना तो खा के आया करो ना जो सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। अगर घर से खा के आए तो जरा कह दें सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक अल्लाहू अकबर। चलती फिरती करामतें उनके इशारों से करामतें टपका करती थी। मैं कौन सी करामत बताऊं? मेरे अब इंतखाब भी बड़ा मुश्किल हो गया कि अचानक के करामत बयान कर दे। वो से पाक तकरीर फरमा रहे, उनकी है कितनी बड़ी करामत थी कि आप यहाँ बैठ के बोलते थे ना तो गांव के उस कोने तक भी अगर लोग होते थे तो आगे वाले को जितनी आवाज जाती थी उतनी पीछे वाले को जाया करती थी। ये शान थी वो से पाक। हाँ, और कुछ फ्यूज़ो बरक़ात और फ़ज़ाइल कमालात ऐसे हैं वो से पाक के जो बाज़ अंबिया इकराम के भी नहीं मिलते। हाँ, बाज़ अंबिया इकराम के भी नहीं मिलते हैं। मगर याद रखें कोई उम्मती चाहे कितना बड़ा वली हो जाए नबी के बराबर, कोई इससे ये मतलब ना निकाले गौसे पाक को नबियों से आगे कहा गया, माज़अल्लाह। कोई भी नबी के बराबर नहीं हो सकता। गौसे पाक की सबसे बड़ी करामत यह है आज भी कोई बंदा कहीं से मुसीबत में आवाज दे दे, नेक आवाज दे या बदकार आवाज दे, अच्छा आवाज दे या बुरा आवाज दे, खुदा की कसम आवाज देने की देर होती है बगदाद से मदद पहले आ जाए। आज भी ये उनकी करामत है। उनसे रिश्ते मजबूत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, और उठते बैठते बगदाद वाले का नाम लिया करो, उठते बैठते नाम लिया करो। है 2 लाख हो जाते हैं ना तो तुम बेटे की शादी में रंडियां नचा लेते हो, 3 लाख की आतिशबाजी किया करते हो, हैं 6-6 लाख का तुम बाथरूम टॉयलेट में पत्थर लगवा लेते हो। और बगदाद के भी कभी नियत करके ना 2 लाख इकट्ठा करके बगदाद चले जाया कर। एक बार बगदाद जरूर जाना, बगदाद जरूर जाना, और खाली बगदाद मत जाना, बगदाद होते हुए करबला शरीफ से मुस्तफा के मदीने चले जाना, और फिर मक्के आके कहना मुझे ए जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। अल्लाहू अकबर। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।